बेला, इतनी रात का यहाँ पे आने की क्या जरूरत थी? तुम्हारे साथ कुछ बुरा हो जाता तो पहली बार नहीं होता। What? मैंने कहा आज मेरे साथ कुछ बुरा हो भी जाता तो पहली बार नहीं हो रहा होता। वैसे भी आपकी मेहरबानी से मैं काफी हर्ट हो चुकी। बेला, मैं तुम्हें ये बताना चाह रहा हूँ कि तुम इतनी रात को यहाँ। Anyways, no point discussing here. Let's go home. Come. फैंटास्टिक। तुम बेला की बहुत तरफदारी करी थी ना, अब देख लिया। शादी की पहली रात को इतनी रात तक वो बाहर है। गुड चॉइस सुमी। एंडी, माहिर उसे लेके आ ही रहा है। और वैसे भी अगर वो इतनी रात को कहीं गई है तो किसी काम से ही गई होगी। बेला यूं बिना वजह बाहर नहीं जाएगी। वो फैमिली की अच्छाई के लिए कहीं गई होगी। ऑफ कोर्स। तुम्हारे परफेक्ट बहू और बेटा मंदिर में भंडारा बांटने गए, है ना? बाय द वे, वो है कहाँ? मॉम। लो आ गए। अच्छा हुआ बेटा तुम दोनों ठीक हो। बेला बेटा, अगर कहीं अगली बार से जाया करो तो घर पे बता कर जाना। जी। वो घर वालों को फिक्र होती है ना तुम्हारी, इसलिए। क्या डैड, अकेले अकेले? बेला, तुम्हारा हाथ क्या हुआ? कुछ नहीं, कुछ नहीं है। वही तो मैं भी कह रही हूँ, कुछ भी नहीं है। ये खाली क्यों है? इसमें कड़ा क्यों नहीं है? कुहू, तुमने भाभी को कड़ा नहीं दिया? ओह नो मॉम, मुझे अब याद आया कि मैं भूल गई। बट व्हाट्स द बिग डील? इट इज अ बिग डील। और वो दूसरा काम जो मैंने तुम्हें और अनु को दिया था, वो किया या नहीं? ओह यस मैडम, आपका वो काम पूरा हो गया है। ठीक है, तुम दोनों बेला को ऊपर ले जाओ। माहिर, तू मेरे साथ चल। जी माँ। Look who is back. कुहू, तुम रुक क्यों गई? अपनी भाभी को ले जाओ, कहीं हमारे मेन इन्वेस्टर की इंसल्ट फिर से ना करते। वेलकम बैक मिस खन्ना। वेलकम बैक। कैन आई फिक्स योर ड्रिंक? No thanks. Hey gorgeous. Hey Mr. Average. So guys, पार्टी कहाँ कंटिन्यू करनी है? Party? अभी टाइम ही क्या हुआ है? Just 11:45? 11:45 यानी 15 मिनट बाद बेला अपने असली रूप में आ जाएगी और इन सबको सब कुछ पता चल जाएगा। नहीं, आई हैव टू डू समथिंग। मुझे कुछ करना होगा। I'll be just right back, yeah? गाइस, पार्टी के बारे में सोचना बंद करो और रेहान के बारे में सोचो। मैं कब से उसको कॉल कर रहा हूँ, उसका फोन ऑफ है। यार, अनु ने कहा था उसके फार्म हाउस अंडर कंस्ट्रक्शन में, सो वो वहां क्यों जाएगा? आई एम जस्ट वरीड यार। ओह नो, फार्म हाउस तो अंडर कंस्ट्रक्शन है। ये सब? हाँ, यूवी के रूम से शिफ्ट किया है, जैसे तुम शिफ्ट हो गई हो। यूवी की दुल्हन से माहिर की दुल्हन में। अनु, छोड़ो ना, जो हो गया सो हो गया। बेला, तुम इतनी शॉक क्यों हो? वैसे तो तुमने ये सब सोच समझ के ही किया होगा ना। वैसे कितनी अजीब सी बात है ना, मंडप में दुल्हन किसी और की बनने जाओ और किसी और की बन के आ जाओ। 12 बजने वाले हैं। 12 बजते मैं पूरी तरह नागिन के रूप में आ जाऊंगी। मुझे किसी भी तरह इन लड़कियों को यहाँ से भेजना होगा। मैं तुमसे बात कर रही हूँ, सुन रही हो ना तुम? मैं तुम्हारी जगह पे होती तो ये सब कभी नहीं करती। आपकी बातों से तो ऐसा नहीं लगता। What do you mean? मेरा मतलब है, किस्मत का लिखा कौन जानता है? किसे पता किसके किस्मत में मिलना लिखा है और किसके किस्मत में मिलके भी बिछड़ना। किसे पता कौन अंत तक जाएगा और कौन किसी का अंत बन जाएगा। बेला, अगर तुम ये मेरे और आरजे के बारे में कह रही हो तो आरजे मुझे बहुत प्यार करता है। वो बस ऐसे ही कहता रहता है कि मैं उसकी जान के पीछे हूँ। एक्चुअली में वो मेरी जान है और वो ये जानता है। अनु, चले?
भगवान, मुझे अपने गुस्से पे काबू रखना होगा, वरना ही केजुली हट जाएगी और मैं अपने असली रूप में सबके सामने। ऐसे क्या दिख रहा है माहिर? इतनी बड़ी बात क्या कह दी मैंने? मैं तो बस यही कह रही हूँ ना कि ये हमारा पुश्तैनी कड़ा है और तू ये बेला को पहना दे। माहिर, आज जो भी हुआ उसे लेकर बेला बहुत ज्यादा अपसेट थी, खास तौर से तुझसे और मुझसे। लेकिन फिर भी वो विश के पीछे गई ना, इससे क्या साबित होता है कि उसे हमारी परवाह है, इस घर की परवाह है, घर वालों की परवाह है। माँ, बेला एक अच्छी लड़की है, वो किसी के लिए भी ऐसा करती। जानती हूँ, और ये भी जानती हूँ कि तू एक अच्छा लड़का है और इसीलिए नहीं चाहती कि दो अच्छे लोगों के साथ कुछ भी बुरा हो, और शायद किस्मत भी नहीं चाहती। माहिर, दो लोगों का मिलना इत्तेफाक हो सकता है, लेकिन एक बंधन में बंधना कभी इत्तेफाक नहीं होता। इट्स ऑल डेस्टिन्ड। इसीलिए मैं चाहती हूँ कि तू इस रिश्ते को निभाने की पूरी कोशिश कर, इस शादी को निभाने की पूरी कोशिश कर। तू इस नए रिश्ते को एक मौका देके तो देख माहिर, देगा ना? बेला, 12 बजने में बस 2 मिनट है। ढको अपने आप को, किसी ने तुम्हारी स्किन देख ली तो। बेला, घबराओ मत। 12 बजने के बाद तुम्हारी केचुली हटते ही तुम्हें नई स्किन मिल जाएगी, लेकिन तब तक हमें बहुत होशियार रहना होगा। वी हैव टू बी अलर्ट। मैं भी कमरे के बाहर रुकती हूँ, कहीं कोई आ ना जाए। ओके? खास तौर पे वो लड़का, वो माहिर, वो कमरे में नहीं आना चाहिए जब तक मैं पूरी तरह से तैयार नहीं हो जाती उसे मारने के लिए। ये लड़की इस माहिर को और 5 मिनट रोक के रखे तो काम हो जाएगा। मुझे माहिर को किसी भी तरह रोकना होगा। 12 बज चुके, यानी बेला अपने असली रूप में आ गई होगी। अरे सबको बता देना, सबको बता देना कि ये बेला बेला वो नागिन है। बेला नागिन है? हेलो, हाँ मिस्टर बेला। ओ नो, उस रिहान ने ये वॉइस नोट कब छोड़ा? ओह गॉड। हाँ जी, मैं कल फोन करता हूँ। थैंक यू सो मच। खतरा दोनों जगह है। बेला का राज वहां से भी और हो सकता है और यहाँ से भी। अब क्या करूं? ओ हेलो, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैम तुम्हें ही ढूंढ रही थी। चलो पे आप। व्हाट? कमरे में जाना है तो कीमत तो चुकानी ही पड़ेगी। बड़ी ही जल्दी चेहरा बदल लिया तुमने। अभी थोड़ी देर पहले तुम मुझसे शादी करने के लिए तैयार थे और थोड़ी देर बाद ही तुम वो हरकतें कर रही हो जो बहनें करती हैं। बट मैं साली बन के कर रही हूँ। ओ रियली? हाँ, और इसलिए भी क्योंकि ये मेरी नागरानी का आदेश है। एक्सक्यूज मी, लेट मी गो। कम ऑन, डोंट बी सो रूड। पैसे ही तो मांगे हैं। देखो, मुझे बिल्कुल भी नहीं पता है कि तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है, लेकिन मैं किसी और के दिमाग के हिसाब से नहीं चल सकता। हाँ, एक्सक्यूज मी।
गाइस मैंने फोन पे कुछ गाइस पता नहीं, आदि कुछ बताना चाहता है। कोई मेरे नालायक भाई का पता बता दे बस। हेलो, तुम अभी तक यहीं हो? अब वो तुम्हारे भैया भाभी तो घर चले गए हैं। अरे वो प्रथम और सुहानी, वहाँ सुहानी का भी तो गृह प्रवेश हो रहा होगा ना? अरे वो पैसे चाहिए तुम्हें? पर पापा तो वो टाइम से पहुँचा देते हैं ना पैसे तुम्हें। अब क्या चाहिए तुम्हें? अरे आदि तू कुछ बताना चाहता था ना, कुछ क्या हुआ भाई बता। हाँ आदि बताना क्या हुआ, जल्दी बता, फिर तू भी अपने घर जा। नहीं, अब तो बेला पूरी तरह नागिन रूप में आ गई होगी। अरे वो बेला है ना? बेला क्या? उसको घर भेज दो, उसके भैया भाभी के पास भेज दो उसे। What? क्या पागल हो गए क्या? इडियट, मैं बेला के लिए नहीं तेरे लिए कह रही हूँ। अरे यार, आदि जब से जेल से वापस आया है ना, अनाप शनाप बोल रहा है। अरे तू कुछ बताने वाला था, अब तो बता। अरे वो मैंने कुछ सुना था, वो आवाज वो फोन पे। So guys, where's the after party? कहीं जाना चाहिए। Let's do something crazy. फोन को छोड़ो, चलते हैं ना कहीं। मुंबई में तो कितने सारे क्लब्स हैं। Let's party. अगर सब जा रहे तो मैं रेहान भैया को भी बुलाती हूँ। बट रेहान का फोन तो बेला के पास है। तुम्हारा फोन बज रहा है, यू कैन आंसर इट। मेरा फोन नहीं है। ओह, शायद ये उस रेहान का फोन है जो मेरे पास रह गया। कोई बात नहीं, मैं देख लेती हूँ। इट्स ओके, यू कैन टॉक। उठा सकती हो। अरे फोन काट दिया, बात ही नहीं की। छोड़ना उसे, बिजी होगा ना अपने पर्सनल अफेयर्स में। ओ प्लीज, अगर रेहान उस टूटे हुए फार्म हाउस में किसी लड़की के साथ गया है तो बहुत सैड लगेगा, कितना डेस्परेट लगेगा यार। Well, he is sad and desperate. तुम्हारा भाई है ही वैसा। एक्सक्यूज मी, ये अपनी राय ना अपने पास ही रखिए। मेरा फोन आपके पास रह गया था। You guys are so boring यार। गाइस मैं घर जा रहा हूँ। चलो कोई बात नहीं, बहुत देर हो गई है, फोन यहीं रखा रहने देते हैं। कल सुबह देख लेंगे किसका फोन है। अब बेला, बेला, वो मैं तुम्हें कुछ देना चाहता था। सॉरी, ये हमारा पुश्तैनी कड़ा है। माँ ने कहा था मैं तुम्हें पहना दूं, तो वो माँ कह रही थी कि शायद हमारा ऐसे ही मिलना लिखा था। बेला, माँ कुछ भी कहे,
तुम और हम जानते हैं कि ये शादी कैसे हुई है, इसका सच क्या है। तुम्हारा जो भी गुस्सा है वो जस्टिफाइड है। मैं तुमसे कुछ नहीं कहूँगा। मैं चलता हूँ, नीचे सोता हूँ। वैसे भी मैं देर रात ही सोता हूँ और काफ़ी लेट तक काम करता हूँ। ज़्यादा देर नहीं सोता हूँ, लगभग करीब 3 घंटे। सुम्या आंटी ने बताया था। तुम उन्हें माँ बोल सकती हो। और बेला एक बात और, तुम जो चाहो वो कर सकती हो इस घर में, तुम्हारा पूरा हक है। तुम अपनी एक्चुअल लाइफ में जैसे रहती हो वैसे ही रहो। मैं नहीं चाहता कि तुम्हारा और मेरा रिश्ता तुम्हारी लाइफ को अफेक्ट करे। गुड नाइट बेला। और एक बात और, इस बंद कमरे में हम कैसे जी रहे हैं ये बात अगर हमारे तक ही रहे तो अच्छा है। किसी और का इन बातों को जानना जरूरी नहीं। और मैं नहीं चाहता कि ये बातें किसी और को पता चलें। जो बातें हमारी हैं वो हमारे पीछे रहनी चाहिए। मैं कल सुबह आता हूँ। सही कहा तुमने। ये हम दोनों के बीच की बात है माहिर सहगल। मेरे प्यार को मारने वाले तुम ही थे। विक्रांत को तुम ही। यह अच्छाई का चेहरा किसे दिखा रहा है? मैं तुम्हारा असली चेहरा जानती हूँ। तुम्हारे हाथों में गन थी, तुम्ही ने, तुम्ही हाथों से तुम मुझे, आज चाहे तुम बच गए लेकिन छोड़ूंगी नहीं तुम्हें। कल एक नया दिन होगा और शायद तुम्हारा आखिरी। क्या हो रहा है मेरे साथ? क्यों हो रहा है ये सब? ये तो नहीं मांगा था ना भगवान से मैंने अपने लिए। तो फिर लेकिन ये मेरे साथ भगवान ने थोड़ी किया, तो मेरे साथ इंसानों ने किया है। पर उन्होंने क्यों किया है मेरे साथ? मैंने किसी का क्या? क्यों उन्होंने मेरे प्यार को मुझसे अलग कर दिया? मेरे विक्रांत को छीन लिया मुझसे। माँ ठीक कहती थी, ये इंसान हमसे भी ज्यादा जहरीले होते। माँ बेटा, ये सारे इंसान ऐसे ही होते हैं बेटा, बुरे और धोखेबाज। यहाँ तक कि उन्होंने हमारे कुछ अच्छी आत्माओं वाले इच्छाधारी नाग नागिन को भी अपने जैसा बना। माँ आप आराम करो, आप कुछ मत बोलो। विक्रांत भी आता ही होगा पंडित जी से बूटी लेकर। आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगी माँ। माँ आराम करो। मुझे अपनी फिक्र नहीं है रूही बेटा, मुझे तेरी फिक्र है बेटा, तेरी फिक्र है मुझे। देख रूही, अच्छे बुरे लोग हर जगह मिल जाएंगे तुझे, इंसानों के बीच भी। लेकिन बेटा उन्हें तुझे पहचानना है कि कौन अच्छा है कौन बुरा है। तो सीख जाएगी बेटा, तुझे सीखना ही होगा। माँ आराम से। माँ आप ये सब बातें, जब तू मेरी जगह नाग रानी बनेगी ना, तब समय समय पे तेरे पास अलग अलग नाग नागिन आएंगे जो तुझे कुछ संदेशा देंगे। वो हर बार तुझे कुछ बताएंगे। माँ आराम से। और ये सब आप मुझे क्यों बोल रही हो? आप मेरे साथ रहेंगी ना माँ, तो मुझे फिक्र करने की कोई जरूरत। तो मेरी बात सुन रूही, ये जो लोग तेरे पास संदेशा लेकर आएंगे ना, वही लोग तुझे नागमणि तक पहुंचने में मदद करेंगे। लेकिन बेटा वहां तुझे बहुत होशियार रहना पड़ेगा।
क्योंकि इनमें से कुछ लोग तेरे दुश्मन भी हो सकते हैं बेटा। इसे तुझे पहचानना होगा कि इनमें से तेरा दोस्त कौन है और तेरा दुश्मन कौन है। तू समझ रही ना मेरी बात? हाँ, तुझे बहुत चौकन्ना रहना पड़ेगा, तुझे बहुत चौकन्ना रहना पड़ेगा। कौन माँ? तक्षक नाग से जो इंसान बन गए माँ, वो हम पे हमला कर सकते हैं? वो तक्षक भी हो सकते हैं बेटा। माँ विक्रांत आ गया। ये काला पंडित जी ने दिया, अब इसे पी लीजिए, अब इसे पीते तुरंत ठीक हो जाएगा। नहीं, पहले मुझे रूही को कुछ बताने दो। नहीं आप अभी मुझे रूही को कुछ बताने दो बेटा। वो तक्षक नाग भी हो सकते हैं। लेकिन माँ मैं उन्हें पहचानूंगी कैसे? बेटा उसके लिए नाग रानी माँ, इसे पी लीजिए, आपकी तबीयत बिगड़ती जा रही है। माँ अब इसे पिलाइए ना। माँ पीजिए आराम से। माँ अब आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। माँ आप आराम कीजिए। माँ आराम कीजिए। माँ रूही बेटा, इच्छाधारी नागिन बनने के बाद तुझे अलग अलग जगह जाना पड़ सकता है, इंसानों के बीच भी जाना पड़ सकता है, लेकिन वो क्या हुआ माँ? विक्रांत माँ। नागरानी माँ, नागरानी माँ, विक्रांत कुछ करो। नागरानी माँ, यहाँ मैं एकदम अकेली हूँ। कोई नहीं है जिसके साथ मैं अपना दर्द, अपनी तकलीफ बांट सकूं। सिर्फ एक विश है जो मेरी अपनी है, लेकिन उसके साथ भी मैं इंसानों के सामने बात नहीं कर सकती। दिखावा करना पड़ता है दुश्मनी का, जबकि सच्चाई ये है कि उसे छोड़ के बाकी सब यहाँ मेरे दुश्मन सब। लेकिन मां, मैं इन सबको पहचान गई हूं। एक एक को पहचानती हूं मैं, किसी को नहीं छोड़ूंगी, सबको मिटा दूंगी। हाँ जी। I'm not doing business with you here. All right, thank you. वो एक्चुअली साड़ी लेकर चली गई, टाल लेके जाना था। नहीं वो आई एम सॉरी, एक्चुअली मैं वो कुछ सामान लेने के लिए आया था और मुझे आपको ये बताना था कि मम्मी आपको बुला रही हैं और वो आपका इंतजार कर रही हैं किचन में। जी सुनिए, आप आराम से तैयार हो जाइए, मुझे एटलीस्ट 20 मिनट्स लगते हैं नहाने के लिए और मैं 20 मिनट्स बाद ही निकलूंगा। हाँ शेखर, डोंट वरी अबाउट इट, जस्ट रिलैक्स, ओके? रिलैक्स? अरे रेहान का कुछ आता पता नहीं है, उसका फोन तक नहीं लग रहा है, तुम मुझे कह रहे हो मैं रिलैक्स करूं? They've gone to the farmhouse, just relax. अरे यार फार्म हाउस क्या रेहान, धूल चाटने जाएगा? अरे यार, तो मुझ पे क्यों बगड़ रहा है? सिर्फ तेरा बेटा गायब नहीं हो गया, मेरा यूं तो शादी के मंडप से गायब हो गया। मैं तेरी तरफ पागल नहीं हो रहा हूँ। Just relax, okay? What the hell is wrong with you? Sorry. देख एंडी, मुझे सीरियसली कुछ गड़बड़ लग रहा है। इसलिए शायद कल रेहान ने हम सबको हवेली बुलाया था। हो सकता है उसे कुछ नहीं होगा शेखर। Just calm down, take a blood pressure medicine and just calm down, okay? मैं कह रहा हूँ शेखर, just relax, कुछ नहीं होगा। गुड मॉर्निंग। हाय जान। Oh my God, अब लगता है तेरे ब्लड प्रेशर की मेडिसिन मुझे लेनी पड़ेगी। पोलो आ गई है। Listen, I gotta go. लोग अगर कल तक रेहान नहीं आता, we go to the cops, okay? हाय जान। हाय। और तुम यहाँ क्या कर रही हो? अरे आज पहली रसोई है तो मैं घर पे सोऊंगी थोड़ी ना। It's okay. पर इसकी पहली रसोई तो यही तो होगी
और कहाँ होगी? आप भी ना। आ बेटा, आज। Oh my God, I hope सुमित्रा किचन में ना हो, वरना मैं तो I'm getting out of here. भूषण, सारा सामान यहीं रख दो, बेला को कुछ ढूंढना न पड़े। सुमी दीदी, गुड मॉर्निंग। भूषण, ये सामान यहाँ से हटा दो और ये वाला रख दो। और हाँ, आराम से रखना, मछली है उसके अंदर। पहली रसोई है ना, मैं भी सामान ले आई हूँ। पौलोमी, तुम बार बार ये क्यों भूल जाती हो कि ये सुहानी का ससुराल नहीं है, ये सुहानी के ससुर का ही तो है। वही तो बोला मैंने कि सुहानी का ससुराल है। अब इसमें ना करने वाली तो कोई बात ही नहीं है, क्योंकि एंडी तो हाँ कर चुके हैं। क्या हुआ, आपको यकीन नहीं है? मैं अभी पूछवा देती हूँ। एंडी जान सुनो, अब जरा सुमित्रा दीदी को बताओ तो सही कि तुम्ही ने तो कहा है कि जो जो रस्में बेला करेगी वही सारी रस्में सुहानी करेगी, दोनों साथ में मिलकर इसी घर में। अब बताओ तो। रहने दो पौलोमी। भूषण, एक काम करो, इनका लाया हुआ सामान भी यहीं रख लेना, बस वो मछली जो है वो मेरे सामान से दूर रखना। सुमी दीदी, ए पक्षपात नहीं मम्मी जी, वो बेला को फिश से एलर्जी है ना, तो शायद इसीलिए कहा कि तुम्हारा सामान मेरे सामान से अलग रहे। गुड मॉर्निंग माँ। अरे आओ बेटा। अरे सदा सुहागन रहो, खुश रहो। मेरे पैर मत छूना, मैं बुढ़ी नहीं हूँ। खुश रहो। बेला, तुम दोनों की पहली रसोई एक साथ होगी, तो ऐसा करते हैं, तुम दोनों के काउंटर्स अलग सेट करवा देते हैं। भूषण, 2 अलग काउंटर्स लगवाना। बेला, मैं सोच रही थी बेटा, आज तुम छोले पूरी बना लो, साथ में दाल मखनी और पुलाव, और घर पे सबको खीर बहुत पसंद है तो वो भी बना लेना, ठीक है? और सुहानी बेटा, तुम सुहानी बेटा एक काम करो, तुम माछल झोल बना लेना, एक आलू पोस्तो बना लेना, बेगुन भाजा बना लेना, दाल बना लेना, और कुछ मीठे में बना लेना, ठीक है? बेला, अगर किसी चीज की जरूरत हो मुझे मत बुलाना, खुद कर लेना, मेरे पास वैसे भी बहुत सारे काम हैं। अरे जान सुनो, किसी चीज की जरूरत हो तो मुझे बुला लेना, ठीक है? ऑल द बेस्ट। आपको लगता है बेला को खाना बनाना आता होगा? पता चला गरीबों वाला खाना बना दिया और रोटी के साथ सिर्फ चटनी चटा दी। हाँ, यही खा के जाना, पता नहीं तुझे वहाँ पे क्या मिलेगा खाने को। और आरजे, ये रेहान का है, कल तुम्हारे साथ है ना पार्टी में? या डैड, पार्टी में तो हमारे साथ ही था, बट सडनली कहीं वो निकल गया था, और आप लोगों के हवेली से लौटने के बाद तो मैंने उसे नहीं देखा। पी के पड़ा होगा कहीं, आ जाएगा अपने आप घर। आप मित्तल अंकल को फोन करके कह दो, ही शुड चिल। हाउ कैन आई चिल यार? तूने सुना नहीं मेरी सास ने कितना लंबा चौड़ा मेन्यू बता दिया? सुहानी, मुझे भी यहाँ पे खड़े होके आलू नहीं छीलना है सिर्फ, मुझे तो आधे नाम भी भूल के क्या क्या बनाने के लिए कहा था। ऐसे में मुझे एक बात समझ में नहीं आती, इन पंजाबियों को खाने का इतना शौक क्या होता है? अरे पंजाबी तो तू भी है ना? ऐसी वाली पंजाबी नहीं हुआ सुहानी, मुझे क्या चाहिए, बस सरसों का साग, मक्की की रोटी, और साग पीला है गीला है मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, इन लोगों को पड़ता है। अब ये छोले देख के ये लोग ना बोले तो मेरा नाम बदल देना। ये सोख करके रखेंगे, क्या करना है? 2 सीटी लगाइए। माहिर भैया, छोले को पानी में डालकर थोड़ी देर तक पकने दें, उसके बाद धीमी आंच पे 2 सीटी लगने दें। कैन आई हेल्प? नहीं, हमें आपकी हेल्प की कोई जरूरत नहीं, हमें बहुत जरूरत है। अरे जाइए, बहुत जरूरत है। अरे मेरी बात तो सुन। तुझे ना मेरी कसम, इस मरी हुई मछली की प्लीज, तुम बेवकूफ हो गया। अगर ऑनलाइन देख के बनाना है हम भी बना सकते हैं, हम भी चेक कर रहे थे ना ऑनलाइन। तुम्हें क्या लगता है छोले बनाना, ये सब बनाना बहुत बड़ी बात है? माहिर ही कर सकता है, कोई बड़ी बात नहीं। 1 सेकंड, और अगर मैं हेल्प करूं तो तब तो बड़ी बात होगी ना? अरे बहुत बड़ी बात होगी सच में। माहिर भैया, आप प्लीज एक बार इस मरी हुई मछली का कुछ कर दीजिए, तब से मेरी जान ले जा रही है ये। मेरे होते हुए मेरी जान की जान कोई नहीं ले सकता। प्रथम, माहिर भाई, मैं ये माछर झोल बना लेता हूँ, आप छोले बना लो। बेला बनाने दे तो ना। अरे बनाने देना, जो मर्जी करो, बनाओ, मुझे क्या। मैं बहुत अच्छा खाना बना रही हूँ। थैंक यू। अच्छा अब चलिए। हाँ, अच्छा प्लीज मॉम को मत बताना कि हमने आपकी मदद की है। राइट, ठीक है। बेला, तेरा हो गया? हाँ बस तुम चलो, मैं आ रही हूँ। धनिया, इसको इतना धनिया? आपको धनिया बहुत पसंद है क्या? नहीं, वो माँ को बहुत पसंद है। मामाज बॉय,
मुझे नहीं पता था कि तुम ऐसे हो. सो स्वीट. बेला, वो मिर्ची शायद कम पड़ गई, लेते आना साथ. होटल से मेल है. होटल का काम शुरू करना है फिर से. कॉन्ट्रैक्टर मिल गया है, बहुत जल्दी काम भी शुरू हो जाएगा. आई होप इस बार कोई नागिन नाक की अफवाह ना फैले. इच्छाधारी ये वो बकवास पता नहीं क्या क्या. इस बार अगर फैली ना तो आई एम सीरियस. मैं नेवले बुला लूंगा. बेला जल्दी से आ जाओ, सब लोग वेट कर रहे हैं. बेला, तुमने बताया नहीं कि तुम्हें वेडिंग तौर के गिफ्ट में क्या चाहिए. विश, ये बात तुम बाद में भी पूछ सकती हो ना. बाद में क्यों? वो कहावत नहीं सुनी, कल करे सो आज करे, आज करे सो अभी के अभी. बेला जल्दी आ जाओ. क्या हो, कल तुमने अपना काम नहीं किया? मेरे कमरे में था ही नहीं, इसलिए मौका ही नहीं मिला. तो अब दूसरा मौका मिला है. कहते हैं कि अगर मीठे में जहर को मिलाया जाए तो उसका असर दुगना हो जाता है. फिर देरी किस बात की? मीठा तुमने बनाया ही है और जहरीले तो हम हैं ही. इसकी भी पहली रसोई है क्या? हाँ, इसकी भी है. मेरा बेबी है ये. तभी तो शक्ल भी मिलती है. अरे वाह बेला, ये सब कुछ तो बिल्कुल बढ़िया बना है. वाकई तुम दोनों ने बहुत अच्छी चीजें बनाई है आज. अरे वो हम दोनों ने अकेले थोड़ी ना बनाया, वो तो हमारी मदद. मदद? किसने की मदद? पहली रसोई का खाना बहुएं बनाती हैं और कोई मदद नहीं करता उनकी. किसने टांग अड़ाई? नाम बोलो उसका. शिव जी. कौन? हाँ, बस हमने शिव जी का नाम लेके खाना बनाना शुरू किया और देखिए सब कुछ कितने अच्छे से बन गया. नहीं हाँ, वो हमारी शिव जी ने तो मदद की है. ओ बाबा, हम तो धन्य हो गए. शिव जी ने तुम्हारी मदद की. ये तो सब अच्छा हो गया. बहुत अच्छी बात है. जाओ, माफ किया. क्या कर रही हूँ मैं? मुझे इसे देखकर हंसना नहीं, इसे मारना है. बेला, तुम ठीक तो हो? हाँ, सॉरी, ठीक हूँ मैं. संभल के देख के बेटा. खीर बाद में खाएगा ना? वैसे बेला, ये छोले तो वाकई एकदम. अरे जान, सुहानी ने माछल झोल बनाया है. आपने ट्राई नहीं किया? टेस्ट तो करिए. It's okay. अरे टेस्ट तो करिए. खाइए खाइए, बहुत अच्छा बना है. ओके. माँ, आप कुछ कह रही थी? नहीं बेटा, बस ऐसे ही कह रही थी कि खाना बहुत ही अच्छा बना है. दोनों ने ही बहुत अच्छा बनाया है. गुड जॉब. हाँ हाँ, बहुत अच्छा है. तू भी खाएगा? ये ले खाना. बोलो, टेबल पे ये सब क्या चल रहा है? बेबी, ये खीर पास करना जरा. ओह नो, इस खीर की कटोरी की तो जहर है. स्पून पास करना जरा. हाँ, तो आप ये वाली ले लीजिए. ये लीजिए. नहीं, उसमें खीर ज्यादा है और मैं डाइट पे हूँ. अरे, मैं आपसे कह रही हूँ ना, इस कटोरी में से खाओ. देखो, मैं ऑर्डर नहीं लेती हूँ. मैं बस यही खीर खा रही हूँ. तुम वो किसी और को दे दो. वो पास करना. आओ. I'm sorry. ए पागल, ये क्या किया? आप शगुन होता है, खीर गिरा दी. पागल मैं नहीं, ये है. सारी खीर गिरा दी. अंधी हो क्या? Oh my God, guys, come on. को इस तरह बात करते हैं भाभी से? I'm sorry, मैंने जानबूझ के नहीं किया था. मगर लग तो ऐसा ही रहा है. अरे जब मैं कह रही हूँ मैं यही खीर खाऊंगी तो इतना रोक तो क्यों कर रही हो और इतना ड्रामा क्यों कर रही हो? करो. मुझे तो वैसे भी ननंद और भाभी के झगड़े देखने में बड़ा मजा आता है. वो एक्चुअली मैंने इस बोल में थोड़े से ड्राई फ्रूट्स ज्यादा डाले थे. मुझे लगा बेबी के लिए अच्छे होते हैं. वही तो पागल. देखा, वो बेचारी तुम्हारे बारे में सोच रही थी और तुमने उसे ही डांट दिया. भूषण आके ये साफ कर दो. माँ, मैं कर देती हूँ. नहीं बेटा, तुम्हें करने की जरूरत नहीं है. कोई नहीं माँ, थोड़ी देर लगेगी, मैं कर देती हूँ.
हे भगवान, इसमें जहर था। ये जानवर अगर खाएगा तो मर जाएगा, और मैं किसी बेकसूर की जान नहीं लेती। शू 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 मत करो, सूसू कर देगा पागल। और तुम उसे खीर खाने से क्यों मना कर रही हो? ऐसा क्या है इस खीर में? मीठा है ना, कुत्ते मीठा नहीं खा सकते ना उन्हें। कुत्ता कुत्ता किसको बोला? कुत्ता नहीं है वो, बच्चा है मेरा, और उसे नमक से तकलीफ है। खामखा डरा दिया बेचारे को। ओ माँ को! What? हमें रेहान मिल गया, लेकिन अफसोस जिंदा नहीं। ये है उसकी डेड बॉडी। माय गॉड, ये कैसे हुआ? किसने मारा इसे? सबसे पहले ये बताइए कि मिस्टर मित्तल है कहाँ? हमने उनके घर में फोन किया, उनके सर्वेंट ने उठाया और बताया कि वो यहाँ के लिए आए हैं, और हमें भी बताया कि आप वहाँ पर जाइए मिस्टर रेहान की लाश लेकर। रिहान 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 बेटा, क्या हो गया तुझे? रिहान उठ बेटा, रिहान अब बोलिए ना कुछ, आप बोलिए। भाभी अपने आप को संभालो प्लीज। रिहान क्या हो गया बेटा तुझे? उठ जाओ बेटा, उठ जाओ, उठ जाओ भाभी, बेटा, संभालो अपने आप को भाभी, ये नहीं हो प्लीज। सकता रिहान। भाभी भाभी आंटी आंटी मुक्ति, भाभी भाभी इसका चेहरा इतना बिगड़ा हुआ है, अब कैसे कह सकते हैं कि ये रेहान है? डैड, मेरे हिसाब से वही कपड़े हैं जो रेहान ने कल पहने थे। किसने किया ये सब मेरे बेटे के साथ, और क्यों? किसने मारा रिहान को मेरे? भाभी प्लीज। मुक्ति, मैं जानता हूं किसने मारा है। इसी घर का है वो, यहीं का कोई।